नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कहते हैं राजनीति जो कराए वो भी कम है, जो ना कराए वो भी कम। कमोवेश कुछ इसी तरह के हाल आज राजनीति में आम हो गए हैं। वोट के जुगाड़ के लिए, जनता के लिए राजनेता कुछ भी करने को तैयार हैं, फिर चाहे वो लोक लुभावन वादों की भरमार हो या मुफ्त की योजनाओं की बहार। राजनेता वो सारे हथकंडे अपनाने से नहीं चूकते जिससे उनकी वोटों की फसल खूब लहलाए, लेकिन सरकार की मुफ्त की योजनाओं पर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहे हैं। अब एक बार फिर मुफ्त राशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से फ्री में दी जा रही सुविधाओं को लेकर सवाल उठाया है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी। कोविड महामारी के बाद से मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की जरूरत है। दरअसल केंद्र ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ई श्रम पोर्टल के तहत पात्र पाए गए प्रवासी श्रमिकों और अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, इसका मतलब है कि केवल करदाता ही इससे बाहर है। अब फ्री की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल है और रोजगार का हाल बेहाल है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देख लेते हैं। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ी, देना था, दिया, क्योंकि देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ये रेवड़ी कल्चर से मुक्त होना ही पड़ता है। क्या अब मुफ्त की बिजली, पानी और फ्री का राशन बंद होगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही। दरअसल चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर देती है। इसे ही राजनीतिक भाषा में फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। अब एक और समर्थन वाले इन्हें कल्याणकारी योजनाएं बताते हैं। ऐसी योजनाएं लाने वाले कहते हैं कि इसका मकसद गरीब जनता को महंगाई से राहत दिलाना है। तो विरोध करने वालों का अक्सर कहना होता है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, कर्जा बढ़ेगा और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। खास बात यह है कि एक पार्टी जिस तरह की योजना को एक राज्य में रेवड़ी कल्चर कहती है, वहीं दूसरे राज्य में उसे कल्याणकारी योजनाएं कहकर लागू कर रही होती है। सुप्रीम कोर्ट की राय बिल्कुल सही है जी। क्योंकि ये सारा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है जी। जो लोग फ्री का, सबको है भोजन की व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन जो फ्री का मिल रहा है उतने में अभी तक ये नए रोजगार सृजन कर सकते तो जो परमानेंट लोगों की रोजी रोटी का साधन बन जाते। परमानेंट कोई साधन है नहीं तो ये देते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब पैसा रहेगा नहीं और लोगों को न रोजगार होगा तो अब देश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं और बहुत शर्म की बात है केंद्र सरकार के लिए कि केंद्र सरकार के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि 80 करोड़ लोगों को राशन कब तक देते रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है। बहुत शर्म की बात है। जब 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है तो देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी है। केंद्र सरकार ने रोजगार के नए अवसर उपलब्ध नहीं कराए। केंद्र सरकार ने आज भी हजारों लाखों नौकरियां जो हैं, खाली सीटें पड़ी हैं, उनको नहीं भरा गया है।
देश के अंदर नए रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए गए हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है। देखिए, ये तो हम पहले से कांग्रेस पार्टी हमेशा ये बात कहती आई है कि पहले 36 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे, इस सरकार के राज में 81 करोड़ हो गए। प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे किए, 2014 में कहा उन्होंने कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री साहब को, देश से झूठ बोलते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे मोहर लगा दी कि आप कब तक ये राशन मुफ्त की रेवड़ी बांटते रहेंगे। आपको लोगों को रोजगार देना चाहिए, नौजवानों को, जो लोग पढ़ लिख करके अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, उनके सपने तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। बहुत शर्मनाक घटना है, सरकार को सुध लेनी चाहिए और ये अडानी अंबानी की सरकार ना बन करके गरीबों की सरकार बने। रेवड़ी क्या है, पहले इसे समझिए। दरअसल आरबीआई ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में रेवड़ी को मुफ्त दिए जाने वाले लोक कल्याण उपाय के रूप में बताया है। आमतौर पर मुफ्त लैपटॉप, टीवी, साइकिल, बिजली और पानी जैसी वस्तुएं शामिल होती हैं, जिन्हें अक्सर चुनावी प्रोत्साहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लगातार विकास को बढ़ावा देने के बजाय संभावित रूप से निर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए फ्रीबीज की अक्सर आलोचना की जाती है। आपको बता दें कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने का कल्चर 50 के दशक में तब शुरू हुआ जब तत्कालीन मद्रास राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज ने राज्य भर में स्कूलों में 1956 में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना शुरू की थी। इसके बाद से देश में नकदी, सोने के सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घरेलू चीजें मुफ्त में देने का चलन शुरू हुआ। इसके पीछे तब मकसद अल्पकालिक चुनावी लाभ उठाने पर था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की ओर से मुफ्त में दी जा रही सुविधाओं को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। उसने पूछा कि आखिर ये मुफ्त की रेवड़ियां कब तक बांटी जाएंगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि मुफ्त राशन बांटने की जगह मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया कराया जाता तो अच्छा होता। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार की इस बात पर हैरानी जताई कि करीब 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन दिया जा रहा है। इस पर बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि इसका मतलब है कि केवल टैक्स पेयर्स ही बाकी है। एनजीओ की ओर से दायर एक मामले में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उन प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए जो ई श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इस पर बेंच ने कहा कि फ्रीबीज कब तक दिए जाएंगे, क्यों न हम इन प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर, रोजगार और क्षमता निर्माण पर काम करें। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं से जुड़ा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कर्नाटक के शशांक जे श्रीधर ने याचिका में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए गए मुफ्त योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित करने की मांग की है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब ऐसा होगा और क्या सरकार की मुफ्त की योजनाओं पर अंकुश लगेगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की है, देखना होगा इसका असर क्या होगा, क्योंकि जिस प्रदेश में सत्ता रहती है वहां की सरकार इसे जन कल्याणकारी योजनाएं बताती हैं तो विपक्ष इसे रेवड़ी कहता है। लेकिन अब इस फ्री की रेवड़ी के साथ रोजगार भी जुड़ गया है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार रोजगार को लेकर सरकार पर हमला बोलता रहता है, अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ और निकलकर सामने आता है और क्या वाकई अब फ्री की रेवड़ी का सिलसिला खत्म होगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कुमार दुबे जी, जेडीयू प्रवक्ता के त्रिपाठी जी, जेएमएम नेता सरोज सिंह जी, आप प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, देखिए जिस तरह से हमने ये चिंता भी देखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हमने बाइट भी सुनाई
कि फ्री की रेवड़ी को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ चिंता जाहिर हो रही है, इसके ऊपर हो कुछ नहीं पा रहा है, क्योंकि 81 करोड़ लोगों को फ्री का राशन लगातार मिल रहा है और इसकी सीमा लगातार बढ़ती जा रही है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी पूछना पड़ा कि आखिर फ्री की रेवड़ी कब तक दी जाएगी, रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़ाए जाते हैं, और ये मुद्दा लगातार विपक्ष की तरह से लगातार आपको घेरते रहें। आप सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें टिप्पणी कर दी कि फ्री की रेवड़ी कब तक, रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। भागीरथ जी, बहुत ही अच्छा मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्कशन होता है, प्रोसीडिंग होती है, ये कोई कमेंट नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है, बट जो डिस्कशन होता है प्रोसीडिंग का, उसमें ये बात उभर के सामने आई है, जिसमें दोनों साइड के लॉयर से बात कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का एक डिस्कशन का रिमार्क दिया है। कोई रिटर्न में इस तरीके का अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है मेरी इन्फॉर्मेशन के अनुसार। अगर आपके पास है तो आप बताना। रही दूसरी बात, विषय बिल्कुल सही है कि भाई जो आप जन कल्याणकारी योजनाएं कह रहे हैं उसके साथ रोजगार, तो हम दोनों काम कर रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कहा, जिस गरीबी को 3-3 पीढ़ियां कांग्रेस की दूर नहीं कर पाई, हम लोग उसको दूर भी कर रहे हैं और साथ में हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, ताकि वापस दोबारा वो गरीबी में ना जाए। तो बेसिक जो चीज है, भोजन की हमने व्यवस्था की है, फ्री में राशन दे रहे हैं, घर में टॉयलेट बनवाया है, गरीबों को घर दिया है। हम ये तय भी कर रहे हैं कम से कम 120 दिन का जो रोजगार है उनको अपने घर के पास मिले, टाउन के पास मिले, अपनी जो उनकी नेटिव प्लेस है या नेटिव एरिया है वहां पे मिले। जैसे मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश में मिले, बिहार के है तो बिहार में मिले। और हम लोगों ने इसी प्रोसेस में जो एक श्रम पोर्टल बनाया, वहां पर रजिस्ट्रेशन किया प्रॉपर, ताकि डॉक्यूमेंटेशन हो, पता चले कहाँ कितने लोग हैं जो काम करने लायक हैं या काम करना चाहते हैं या काम करने के लिए एलिजिबल है। तो श्रम पोर्टल पे जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने रजिस्टर किया, वहीं से उनका कार्ड बनाया गया, कार्ड से उनको फैसिलिटी दी जा रही है, उसी फैसिलिटी के तहत हम लोग जगह जगह उनको प्लेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, और बेटर तरीके से प्लेसमेंट हो रही है। अब रही बात रोजगार की योजनाओं की, मुद्रा लोन, जितने लोगों को मुद्रा लोन दी गया, 40 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन दिए गए, वो रोजगार के लिए थे। स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया क्या है कि जो हमारे वर्कर्स हैं जिनके पास हाथ का कोई ऑनर नहीं है, उनको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, दोनों कामों में, ट्रेडिशनल कामों में जिसके अनगिनत रोजगार होते हैं, और जो मॉडर्न वे ऑफ वर्किंग है उसमें भी उनको ट्रेन करना है। तो स्किल इंडिया के तहत करोड़ों लोगों को ट्रेन किया गया है। आज जी, आप तमाम योजना गिना रहे हैं आप, लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता ना। ठीक है, समय कम है, थोड़ा मैं सबके पास आऊंगा, आपके पास आपने अपनी बात रख दी। खेमचंद जी, देखिए सवाल यहीं पर खड़ा होता है, इतनी सारी योजना तो आप चला रहे हैं, लेकिन अगर 81 करोड़ लोगों को अभी भी फ्री में राशन देना पड़ रहा है, तो फिर तो सवाल यही नहीं कि क्या गरीबी रेखा से लोग बाहर निकले, क्योंकि दावे आप लोग की तरफ से कई किए जाते हैं, हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकला, लेकिन फिर भी 81 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, तो सवाल वाकई खड़े हो गए। नहीं, ऐसा नहीं भागीरथ जी, ऐसा नहीं। देखिए, बहुत सारे देशों में फ्री में ट्रांसपोर्ट होता है, फ्री में बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं। अगर हम एलिजिबल हैं, ये राशन आपको याद होगा गोडाउन में सड़ जाता था, और कोर्ट ने कई बार कमेंट किया कि जो गोडाउन में राशन सड़ रहा है, आप उसको गरीबों को क्यों नहीं दे सकते? जो भुखमरी में लोग हैं, जिनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है, क्यों नहीं दे सकते? कांग्रेस क्या कहती थी, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं बांट सकते, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास नहीं है, हम उसको खराब नहीं होने दे रहे हैं, हम अपने जो हमारे चैते लोग हैं उनको अनाप शनाप दामों पे उसको बेच नहीं रहे हैं, हम गरीब की थाली में दे रहे हैं। और इससे एक बहुत बड़ा काम हुआ है, पूरे विश्व में फूड इन्फ्लेशन है, भारत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने उसे ठीक है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपकी की सरकार आने के बाद ये योजना लेकर आते हैं, एक लाइन और लूंगा, तो फिर उस वक्त मुझे लगता है शायद आप जो कह रहे हैं वाकई बेहतर कह रहे हैं, लेकिन कोविड में जो स्थिति थी उसको देखिए ये योजना लेकर आई गई थी, लेकिन अब लगता है शायद सरकार की मजबूरी हो गई है। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, तो अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा उस वक्त। ठीक है, राजेश कुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी, आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, लगता है अभी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़े, जैसा हमारा संपर्क होगा हम उनसे बातचीत करेंगे। ये कि त्रिपाठी जी, आप सरकार के सहयोगी हैं, लेकिन जिस तरह से वाकई एक टिप्पणी आई कि आखिर फ्री रेवड़ी कब तक है, और रोजगार को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरते रहता है। अगर हम बिहार में देखें तो वहां पर आरजेडी भी आप लोगों को घेरती रहती है। यहाँ वाकई सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद या इस डिस्कशन में जो भी बात निकलकर सामने आई है, इसमें सवाल तो खड़े होते हैं कि फ्री रेवड़ी कब तक है। देखिए भागीरथ जी, देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में सत्ता को प्राप्त करना एक बहुत बड़ा पार्टियों का एक बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर पार्टियां सत्ता से बाहर रहेंगी तो सेवा नहीं कर सकती। तो इसके लिए तमाम पार्टियों ने अपना अलग ढंग से रेवड़ियां बांटना शुरू कर दिया। ये रेवड़ी की बांटने का कल्चर बहुत पुराना है, इस हिंदुस्तान में है, लेकिन आज तक सारी पार्टियां जो हैं
इसी को बांटने में लगी हुई है, और जिससे ये प्रभावित हो रहा हमारा लोकतंत्र। निश्चित रूप से रोजगार घटा है, उसमें दो राय नहीं, हम भी सहमत हैं, क्योंकि जो 80 करोड़ लोगों को जो आप दे रहे हैं फ्री का राशन, इस पे कहीं न कहीं आपको राइडर लगाना चाहिए, जो वाकई रूप से जो है फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है हमारे भारत सरकार का है, उसमें व्यवस्था है, किसको जरूरत है उसको दीजिए आप, और जिसको जरूरत नहीं उसको मत दीजिए। लेकिन ये सरकार को इसको मॉनिटर करना चाहिए था, लेकिन ये चूंकि दौर चल रहा है कि सत्ता किसी तरीके से हासिल करना है, तो इसमें सभी पार्टियां जो हमाम में नंगे हैं, सभी पार्टियों का यही कल्चर बन चुका है। अब तो अभी आप देख रहे हैं कि आपके केजरीवाल ने कितना अनाउंस कर दिया, 1 लाख रुपया दे देंगे, 2,500 रुपया पर मंथ दे देंगे। तो ये सवाल चल रहा है, इस पे रोक तो सुप्रीम कोर्ट को ही लगाना है, और इस पे भारतीय राजनीति को चिंतन करना है, सभी दलों को चिंतन करना है कि हम इस देश को बेरोजगारी से कैसे उभारें, और उसके लिए बैठ करके चिंतन करें। लेकिन जो राज्यों का सौदा, उसमें एक सवाल और उठाया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये तो राज्यों का विषय है ना, ये राज्यों में कितने लोगों को मॉनिटर करके उनको देना चाहिए वो आपका राशन कार्ड, वो इसका राज्यों का विषय है। लेकिन ये केंद्र सरकार जो इसमें हस्तक्षेप करके, चूंकि कोरोना काल में मजबूरी थी भागीरथ जी, कोरोना काल में एक कंपल्सन था भारत सरकार पर कि वो सबको घरों में रोटी पहुंचाए, और उसी के परिप्रेक्ष्य में दिया जा रहा है, और उसकी अभी तक मॉनिटरिंग नहीं हुई है। मॉनिटरिंग के बाद उसमें धीरे धीरे उसको बिल्कुल वो एक मजबूरी थी, मुझे लगता है वो जिम्मेदारी थी, वो सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब मजबूरी बन गई है, क्योंकि सरकार अगर इसको वापस लेगी तो हर 6 महीने के अंदर कहीं ना किसी राज्य में चुनाव होते हैं, और इसको लेकर विपक्ष जरूर बोलेगा, देखिए ये गरीबों के मुंह से अब सरकार निवाला भी छीन रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यही कहा है, राज्यों का बिल्कुल देखना होगा सरकार अगर इसको वापस रिटेन करती है तो किस तरह से रिटेन करती है और किस तरह से चीजें खत्म होती है। ठीक है, राजेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी आप मुझे सुन सकते हैं? राजेश जी आप मुझे सुन सकते हैं? राजेश कुमार जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है अभी भी संपर्क नहीं हो पाया है जी। सरोज जी, देखिए जिस तरह से झारखंड में अभी चुनाव हुए और आप लोग की पार्टी भारी बहुमत के साथ आप लोग गठबंधन ने सरकार बनाई, लेकिन वहां पर ये मैया समाज योजना है जिसने कमाल कर दिया। अभी तक तो हम यहाँ राशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में शायद सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में भी जरूर टिप्पणी करनी पड़ेगी, आखिर ये जो पैसे देने की योजना है आखिर कब बंद होंगी। तमाम योजना है, क्योंकि अगर मैं फ्री के रेवड़ी की बात करूं तो ये भी इसमें जरूर शामिल होता है, लेकिन मुझे लगता है सभी पार्टी के लोग इसमें शामिल है, कोई शायद डिनाई नहीं कर सकता। बस जो सत्ता पक्ष में रहता है इसे जन कल्याणकारी योजना बताता है, विपक्ष वाला इसे रेवड़ी बताता है। सरोज जी। जी नमस्कार। ऐसा है कि हमारे यहाँ झारखंड में ऐसी स्थिति है कि यहाँ देखिए पठारी प्रदेश है, अन्न का पैदावार बहुत कम, और में रहते हुए बहुत पिछड़ा इलाका था ये, और यहाँ इतनी गरीबी थी जबकि पिछले 18 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन था। इतना गरीबी, इतना भूखमरी है कि अभी तत्काल गरीबी और भूखमरी दूर करने का दूसरा कोई उपाय महागठबंधन के सरकार के पास नहीं था, इसलिए हम लोगों ने मैया योजना को लाया। यहाँ ग्रामीण इलाकों में इतनी खराब स्थिति थी कि अगर आप देखते रूबरू होके जंगल में, देहातों में, तो आंख से आंसू आ जाता। देखिए रोजगार जो है लाने का जिम्मा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया था कि 2 करोड़ रोजगार हम साल में लोगों को दे, और इसी आशा के अनुरूप लोगों ने उन्हें वोट किया। लेकिन जैसे वो सत्ता की चाबी हासिल की है वो पलट गए। आज रोजगार की ये स्थिति है कि निजी कंपनियों को सारा सरकारी उपक्रम कर देना है, जिसकी वजह से। लेकिन राज्य सरकार की भी तो जिम्मेदारी है ना, जो मुख्यमंत्री उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि अपने राज्यों में
रोजगार के अवसर को बढ़ाए। सिर्फ प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थोड़ी है, राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी तो उन्हीं का एक पहला उद्देश्य होता है ना। एक बड़ा अगर प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो ये होता है कि अपने राज्यों में कैसे रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह की फ्री की रेवड़ी बढ़ती रहेंगी, पैसा इसी में खर्च होता रहेगा, तो फिर रोजगार कैसे आएंगे। सैयद मोहम्मद तकी जी, देखिए जिस तरह से देखिए दिल्ली वो राज्य है वहां पर जहां पर फ्री में पानी, फ्री में बिजली, ऐसे तमाम फ्री की योजना वहां पर चलती हैं। और अभी आप लोग एक अभियान भी चला रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं फ्री की रेवड़ी को लेकर, आप लोग उनसे बातचीत करें, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि दिल्ली में फ्री की रेवड़ियां बढ़ रही हैं। लेकिन अगर पैसा इसी में खर्च होता रहेगा तो फिर रोजगार कैसे बढ़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि जो पैसा इसमें लग रहा है, अगर आप रोजगार के अवसर पैदा कराएंगे, इनको सक्षम बनाएंगे, तो फ्री में देने की आवश्यकता नहीं बनेगी। जी हमारे यहाँ ठीक है सरोज जी आपसे नहीं, सैयद मोहम्मद तकी जी से, आप प्रवक्ता। देखिए, फ्री की रेवड़ी का संबोधन ही ये बहुत ही अपमानित संबोधन है, इस तरह से संबोधित नहीं करना चाहिए। और हमारा देश एक जन कल्याणकारी देश है, वो जनता के भलाई के लिए काम करना चाहता है, तो जनता का ही सब कुछ है, जनता ही इसकी मालिक है। तो अगर जनता को उसमें कुछ मिल रहा है तो उसमें परेशानी वाली क्या बात। जनता तो बहुत सारा टैक्स भी दे रही है, इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रही है, डायरेक्ट टैक्स भी दे रही है। उस टैक्स से बदले में अगर जनता को थोड़ी सहूलियत मिल रही है और उसकी वजह से सरकारी संस्थाओं का, सरकारी सामग्री का सही इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। इसको मुफ्त की रेडी भी कह के संबोधित करना लोग अपमान है जिसकी फैसिलिटी ले रहे हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने रोजगार की बात कही, रोजगार उत्पन्न क्यों नहीं किया जा रहा है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 11 साल हो गए, अगर 2 करोड़ रोजगार को आप देखिए तो 22 करोड़ के आसपास 22 करोड़ रोजगार होने चाहिए 11 साल में। और अगर ये 80 करोड़ लोगों को सिर्फ रोजगार की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको सक्षम बनाइए। कब तक इनको फ्री की रेवड़ियां देते रहेंगे, कब तक फ्री का राशन देते रहेंगे, रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा करते हैं, सक्षम क्यों नहीं बनाते, ताकि ये खुद अपनी जरूरत की चीजों का वहन कर सके, खुद खर्चा उठा सके। और यही मैं कह रहा हूं, दिल्ली में भी अगर इतनी सारी फ्री की चीजें देनी पड़ रही है तो क्या ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि जनता क्या इतनी सक्षम नहीं है कि अपने लिए फ्री का पानी छोड़ दे, अपने लिए फ्री की इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दे, क्योंकि ये पैसे जनता के हैं। एक सरकार अपने पास कहीं से पैसा नहीं बनाती है, जनता के टैक्स में पैसे रहते हैं, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। सर मेरी बात तो पूरी नहीं, आप पीछे बोले, आप ही बोलिए तो फिर मैं ना बोलूं। नहीं, मैंने कहा बीच में, देखिए डिबेट है तो आप कुछ बोलेंगे, मैं डेफिनेटली उसमें कुछ तो मुझे लगेगा बोलना, जोड़ूंगा। ठीक है, अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। सरकार ने जो रोजगार नहीं दिया है, अगर हम जो लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 20 करोड़ परिवार हो जाते हैं। अगर सरकार नौकरियां दे रही होती तो इन लोगों को मुफ्त की राशन जरूरत नहीं पड़ती। मुफ्त की राशन दिया गया है कोरोना के दौरान। कोरोना में आया था कि लोग मजदूर भूखे मर जाएंगे, राशन नहीं जाएगा, उसको सरकार ने कंटिन्यू कर दिया। बीजेपी कोई योगदान नहीं है, सरकार ने उसको कंटिन्यू कर दिया। और दूसरी बात है कि अगर बहुत महंगाई, देखिए बिजली की भी कितनी चोरी हो रही है और कितने रोड के ट्रांसपोर्टेशन जो है वो खाली जा रहे थे। अगर उन सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और जनता उस लायक बनाया जा रहा है कि बिजली का बिल दे रही है और वहां बसों का इस्तेमाल हो रहा है, जन सुविधाओं का इस्तेमाल हो रहा है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, बुराई वाली क्या बात है। जनता और देश के अंदर टैक्स है, टैक्स टेररिज्म देश में चल रहा है, हर चीज में इतनी। ठीक है, लेकिन सवाल यही ना कि आखिर जनता इतनी सक्षम क्यों नहीं है कि अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सके। सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्री की रेवड़ी के चक्कर में सरकार उनको वो काबिल नहीं बना रही जिस काबिल वो होना चाहिए। ठीक है, आऊंगा आपके पास, समय क्या मैं सबके पास जाना चाहूंगा। प्रियदर्शी रंजन जी, देखिए जिस तरह से वाकई ये एक गंभीर मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन में ये सवाल निकल के भी आया है कि आखिर फ्री की रेवड़ी कब तक, और रोजगार, अगर रोजगार होगा, अगर जनता अगर उतने पैसे कमा रही होगी, सक्षम होगी, तो मुझे भी नहीं लगता कि शायद कोई इस तरह की फ्री की रेवड़ी पाना चाहता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ टैक्स पेयर छूटे हुए हैं, बाकी सब नहीं। और ये भी कहा है कि अगर सबको, अगर इसी तरह से आप फ्री में देते रहेंगे, फ्री में राशन देते रहेंगे, तो फिर आखिर काम कौन करेगा। क्योंकि आपको काम, अगर आपको किसी को पैसे की आवश्यकता होगी, राशन की आवश्यकता होगी, तभी वो काम करेगा। अगर सब कुछ उसको घर बैठे ही मिल रहा है तो मुझे लगता है कि फिर शायद इसका भविष्य में इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। प्रियदर्शी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रियदर्शी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता हमारी आवाज नहीं। आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए ये वैसा गंभीर मसला है वाकई कि क्या करें, कि दे कि नहीं दें। हाँ, ये तो जरूरी है कि जिनको आवश्यकता उनको देना चाहिए, लेकिन 81 करोड़ भारत में फ्री का राशन मिल रहा है और अगर उसको फिर रोजगार के अगर अवसर पैदा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और क्या वाकई ये उस वक्त तो एक जिम्मेदारी थी लेकिन अब मजबूरी बन गई है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी इफेक्ट तो होती होगी अगर फ्री का राशन, इसमें सब इतना पैसा कुछ जा रहा है। तो बाकी एक गंभीर मुद्दा है जिस पर एक विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, इसमें हल भी निकलना चाहिए। नहीं, भागीरथ जी, एक बात समझने की है कि
फ्री का राशन, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया हुआ, फ्री की रेवड़ी की बात किया और रोजगार की बात किया। पहली बात तो रोजगार मुहैया कराना किसका काम है? सरकार का है। जहाँ तक फ्री के राशन की बात है, तकी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसको फ्री की रेवड़ी ना बोलें, लोगों को ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हर देश की सरकार का ये दायित्व बनता है कि अपने यहाँ के लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे है उनका जीवन स्तर उठाए। कोरोना काल में इस तरह के मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई थी क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ इस तरह की थी। लेकिन प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि जब इन सारी चीज़ों को रोकने का वक्त आता है तो निश्चित रूप से एक और चीज़ दिखती है सामने, वो होता है चुनाव और वोट। जब वोट बैंक की राजनीति की तरफ जाएंगे और इन सारी चीज़ों को रोकेंगे तो कहीं न कहीं सत्ताधारी दल प्रभावित होगा। बिल्कुल। और जब प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को बंद नहीं करेगा। लेकिन इनका असर क्या पड़ेगा? जो भी सरकारें इसको बंद करेंगी तो निश्चित रूप से उनका असर तो उनके ऊपर पड़ेगा, और उनको कंटिन्यू करना है तो इनको बंद करने में थोड़ी सी परेशानी जाएगी। लेकिन एक जो रोजगार की बात किया सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सक्षम बनाती है सरकार, चाहे जितने भी योजनाएं चल रही, मैं मानता हूं कि वर्तमान केंद्र सरकार ने 2014 के बाद से जिस तरह से जनधन का खाता खोला, लोगों को कनेक्ट करने का प्रयास किया, मुद्रा लोन और तमाम चीज़ें, लेकिन ये धरातल पर उस तरह से नहीं उतर पाए। अगर ये धरातल पर आ जाती तो काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलता, ऐसा नहीं है। और अभी भी रोजगार की जो परिस्थितियां हैं, जैसे मान लीजिए जिनको आप फ्री में राशन दे रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट कैश बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप देखिए, अभी आपने देखा पिछले कई चुनाव में देखा कि एक योजना ने पूरी सरकार बदल दी, चाहे कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी रही हो, लेकिन एक योजना ने पूरी सरकार को वापस कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो भी सरकारें, राज्य सरकारें हैं, अपने स्थानीय स्तर पर जिन योजनाओं को लागू करती हैं, कर रही हैं, उनको तो पूरा करें, लेकिन उसके साथ कमिटमेंट भी पूरा करें। या तो कमिटमेंट करें ही नहीं, बहुत सारे राज्यों में ऐसी स्थिति आ गई है कि वो अपना कमिटमेंट पूरा भी नहीं कर पा रहे। और जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, जब एक मेजर राशि अगर इन सब बांटने में चली जाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और तमाम चीज़ें होंगे कैसे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे कैसे, तो इनको भी समझना होगा। हमको लगता है कि जब देश में लोगों को प्रॉपर रोजगार की व्यवस्था होने लगेगी तो ऐसी योजनाओं को बंद करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ शिफ्ट होंगे। अगर आपने रोजगार दिया तो निश्चित रूप से अगर इस योजनाओं को, जिन परिवारों को रोजगार मिला है, अगर इन योजनाओं को शिफ्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लोग जो है इस बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं है और गरीबी रेखा के नीचे, जैसे बता गरीब 81 करोड़ गरीबों को राशन बांट रहे हैं, पहले बात तो ये तय करना पड़ेगा कि गरीब हैं कौन, कितने गरीब हैं और किस तरह से इनका जो मॉनिटरिंग की जाएगी, इन सबको करना होगा। और हमें लगता है भागीरथ जी कि आने वाले समय में सरकारों के लिए बहुत बड़ी गले की फांस बन सकती है अगर ऐसी योजनाओं को रोक नहीं लगाया गया और उनको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। तो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह से लगातार इन योजनाओं को कंटिन्यू करने के लिए इतना पैसा इसमें, जो बजट का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा इसमें जाता है, तो जो दूसरी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है उस पर असर तो जरूर पड़ता होगा। राजेश कुमार जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी साहू जी, सुन रहा। राजेश जी, मुझे लगता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन सामने निकल कर आया है और इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी पर सवाल, रोजगार का हाल बेहाल, मुझे लगता है शायद पहला वाला से आप इसमें इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, क्योंकि जिस तरह से आप लोग जब चुनाव में उतरे तो तमाम तरह के कैश प्राइजेस के आप लोग ने बात की थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये देंगे वो देंगे। मुझे लगता है शायद इस पर कोई भी पार्टी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इस बातचीत में सहमत जरूर नहीं होगी, क्योंकि हर पार्टी जिस राज्य में सरकार है वो फ्री में कुछ ना कुछ दे रही है, लेकिन रोजगार को लेकर लगातार आप सरकार को घेरते रहे, इससे जरूर आप सहमत होंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कि आपकी मन की बात जरूर कर दी है। जी, देखिए, देर आए दुरुस्त आए, रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सदन से अपनी चिंता और जनता की चिंता सड़क से लेकर के सदन तक और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से व्यक्त करती रही। और वास्तव में देश में जब तक रोजगार का अवसर नहीं होगा, लोगों के हाथ में काम नहीं होंगे और क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक जो है देश में खुशहाली नहीं आएगी। और जिस तरह से मोदी सरकार की विफल नीतियां पिछले दो कार्यकाल में और वर्तमान कार्यकाल में भी हैं, यह केवल क्षणिक पैर तक देखने वाली नीतियां इनकी हैं। इसीलिए देश के हित के बारे में चिंता रखने वाले चाहे जो भी संस्थान हो, उसमें हमारी सर्वोच्च अदालत ने भी
उस पर चिंता व्यक्त किया है। और हम समझते हैं कि सरकार को अपने नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए। अपने जो पॉलिसी मैटर्स हैं उस पर उनको जो कांग्रेस पार्टी और खास तौर से न्यायपालिका के भी माध्यम से जो प्रश्न उठे हैं उसका समाधान करना चाहिए। इसलिए जब यह देश रहेगा, यह देश किसी व्यक्ति विशेष या दलगत भावना का नहीं है, बल्कि यह देश के लोगों का है। और देश का विकास तभी संभव है जब लोगों के हाथ में काम हो, रोजगार का अवसर हो। किसी भी देश के विकास का जो मानदंड है वो उसके नौजवानों के हाथ में, नौजवानों पढ़े लिखे लोगों के हाथ में, मेहनतकश लोगों के हाथ में जो रोजगार का अवसर है उससे आंका जाता है। उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसका जो भविष्य है, उसमें देश के अंदर पाई जाने वाली जो बिल्कुल बातें जो आप कर रहे हैं वाकई सुनने बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी स्तर हम देखते हैं जहां पर या बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, वहां पर रोजगार की स्थिति उतनी बेहतर नहीं होती जितनी हमेशा उम्मीद की जाती है। इसको लेकर तो हमेशा विपक्षी पार्टी सवाल खड़ा करते रहती है। खेमचंद शर्मा जी, देखिए जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन में बात सामने निकल कर आई है, इसका एक पहले एक और दूसरा होता है। अगर 81 करोड़ लोगों को अगर आप राशन दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, इसमें वाकई जो पात्र हैं, पात्र से मुझे लगता है जो वाकई इतने गरीब है, इतने मजदूर हैं कि वो अपने लिए खाने का जुगाड़ भी नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है वाकई उनको देना चाहिए। लेकिन एक सीमा तो होनी चाहिए। जब वो सक्षम बन जाएंगे तो उनको आपको वो जो फ्री का राशन उसको खत्म कर देना चाहिए। नहीं तो एक समय बाद क्या होता है कि वो काम करना छोड़ देगा। अगर आपको देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो लोग काम करते नहीं, ये जरूरी है। और लोग काम तब करेंगे जब उनको आवश्यकता होगी। अगर फ्री का राशन घर में मिल रहा है, अगर उनको कैश ट्रांसफर उनके अकाउंट में हो रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो मुझे लगता है कौन काम करेगा। क्योंकि मनुष्य की प्रकृति मुझे लगता है अगर हम देखें अमूमन थोड़ी आलसी होती है, उठने में भी बहुत वो आनाकानी करता है। तो इसलिए कुछ तो सीमा जरूर होनी चाहिए ना। अगर आपको देश की प्रोडक्टिविटी विकास की तरफ 2047 तक आपको इसको विकसित राज्य बनाना है, विकसित देश बनाना है आपको, तो कुछ तो इसमें खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा। भागीरथ जी, आपको धन्यवाद कि आपने माना कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गरीबों को खाना दिया, गरीबों को बेसिक नीड पूरी की जो होनी चाहिए। दूसरा, आपने जो कहा कि इस पर कोई लिमिट लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए, फिल्टर लगाना चाहिए, फिल्टर लगेगा। और आपको अपने देशवासियों में विश्वास होना चाहिए। हमारे मोदी जी को अपने देशवासियों में विश्वास है। जिनको जरूरत है वो नहीं लेते, जिनको जरूरत है वो ले रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई सभी ले रहे हैं। 81 करोड़ एलिजिबल है, लेकिन 81 करोड़ के 81 करोड़ ही पिक कर रहे हैं राशन हर महीने, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो एलिजिबल हैं बट उनके पास संसाधन है, वो नहीं ले रहे। तो मोदी जी सब पे विश्वास कर रहे हैं और ग्रेजुअली वो क्या कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। ग्रेजुअली इसको कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। तो ये कह देना कि नहीं वो गलत है। दूसरा, एक जो मैं लास्ट टाइम कह रहा था, डिफरेंस है रेवड़ी में और जन कल्याणकारी योजनाओं में। जन कल्याणकारी योजनाओं का मतलब बजटेड है, प्लान्ड है, सतत चल सकती है, जिसका इफेक्ट दूसरी योजनाओं पे नहीं है। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो फ्री राशन की योजना चलाई, उसका इम्पैक्ट किसी दूसरी डेवलपमेंट की योजनाओं पे नहीं है। वहां से पैसा निकाल के यहाँ पे डाला नहीं जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तेजी से काम चल रहा है, 11 लाख करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया गया है। डिफेंस पे काम चल रहा है। इसका पैसा अगर कहीं और भी तो इस्तेमाल हो सकता है ना। ठीक है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट से निकाल के इसमें नहीं रखा जा रहा है। लेकिन जो आप देखिए, मैंने वही कहा, फ्री की रेवड़ी वाली बात जो होती है, सत्ता पक्ष इसे जन कल्याणकारी योजना बताता है, विपक्ष इसे फ्री की रेवड़ी कहता है। हम देखते हैं दिल्ली में किस तरह से आप लोग घेर रहे हैं आप सरकार को। लेकिन बात वही है ना, लिमिट यहाँ पर लगना जरूर है। बिल्कुल समय कम है, संक्षेप में बहुत सारे मेहमान। मेरे से ज्यादा तो आपने सवाल पूछे, ऐसा नहीं अच्छा लगता। तो हम जो दिल्ली की आपने बात की है, वहां कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसको ये कंटिन्यूटी में चला पा रहे हो, सबके लिए चला पा रहे हो, लगातार चला पा रहे हो, जो बजटेड हो। बिजली का फायदा 10% लोगों को हो रहा है, पानी का फायदा 15-20% लोगों को भी नहीं हो पाता। गर्मियों में 3 महीने लोगों को खरीद के पानी पीना पड़ता है, गंदा पानी पीना पड़ता है। दिल्ली पूरी तरीके से प्रदूषित हो रखी है। इसको कहते हैं रेवड़ियां। रेवड़ी का मतलब हो रहा है कि आप पूरा भोजन नहीं दे रहे हैं, आपने खाली लॉलीपॉप दे दिया, बाकी आप लॉलीपॉप से ही ऊपर से पानी पी लो और झिक जाओ, बैठ जाओ। इसको रेवड़ी कहते हैं। रेवड़ी, हम गांव से आते हैं, गांव का मतलब ये है कि आपको खाना नहीं दे रहे हैं, बस आपके जस्ट आपको चुप करने के लिए या अपने फेवर में लाने के लिए कुछ थोड़ा मीठा दे दिया, बस बाकी भूल जाओ। वो काम ये कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये भी आपको पता होगा कुछ महीने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी और धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए और अब शायद मुझे लग रहा है वो जो एक जिम्मेदारी थी मजबूरी बन गई है। ठीक है, त्रिपाठी जी, देखिए उस वक्त आप वाकई मुझे लग रहा है आप जिस तरह से आप कह रहे थे कि इसमें एक लिमिट लगना जरूरी है और हर पार्टी करती है, ये तो आपने बिल्कुल स्वेच्छा से इसको स्वीकार किया।
लेकिन रोजगार को लेकर यहां पर देखें कि देखिए रोजगार एक ऐसी चीज है जो हमेशा, अगर 40 साल पहले भी रोजगार को लेकर बात होती थी, आज भी बात होती है, और 40 साल बाद भी मुझे लगता है रोजगार को लेकर हमेशा बात होती रहेगी। और जो भी विपक्ष में बैठा रहेगा ये मुद्दा हमेशा उठाएगा और इसको लेकर सरकार को घेरेगा। लेकिन अगर आपको और आगे जाना है, देश को और तरक्की पर जाना है आपको, तो आपको लोगों को और सक्षम बनाना होगा। और लोग सक्षम कैसे बनेंगे? जब आप उनको फ्री की चीजें देना बंद करेंगे, जब आप उनको अपने हिस्से की चीज कमाने के लिए आप उनको प्रेरित करेंगे, वैसा माहौल देंगे। और माहौल देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए भागीरथ जी, जो इस योजना का तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि हम बांटते जा रहे हैं और लगातार इसको बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं न कहीं हमको मॉनिटर करना चाहिए कि हमारा इस पे कितने लोगों को जो पात्र है उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। ये इस पे किसी का सवाल ही नहीं, न कोई स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, और स्टेट गवर्नमेंट को इस पे ज्यादा कोई प्रोडक्टिविटी वाली योजनाएं लागू करना चाहिए। अब जैसे क्या किया आपने दिल्ली में, केजरीवाल सरकार कह रही 1.5 लाख रुपया हम इस जो 3 व्हीलर वालों को दे देंगे, 2500 रुपया महीना उनके कैश ट्रांसफर करेंगे। व्हाट डज इट मीन? कहां जाएगी कंट्री? कितना आप बांटेंगे और कितनी बार आप सत्ता में आने के लिए सब काम करेंगे? आप उनके लिए रोजगार मुहैया कराइए, ऐसे अवसर दीजिए जिससे अगर उसमें काम नहीं चल रहा है तो दूसरे रोजगार में शिफ्ट हो जाए। लेकिन ये काम नहीं हो रहा, कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, कोई कारोबार नहीं बढ़ रहा है। और जब तक कोई कारोबार, स्टेट गवर्नमेंट जब तक निवेश नहीं आएगा, स्टेट गवर्नमेंट में कोई रोजगार सृजन के जो फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तो देश कैसे बढ़ेगा? चाइना में क्या है कि चाइना और जापान में हम क्यों नहीं सीखते हैं? जापान में प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। अगर उनको हड़ताल करना पड़ता है वर्कर को, तो वहां हड़ताल लोग करते नहीं, काम को ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर वहां 8 घंटा काम है तो 9 घंटे काम करेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि प्रोडक्टिविटी हमको घटाना है। हमारे ऊपर जो ये लाभ देने वाली स्थिति आ गई है, क्योंकि वो हमाम में सब नंगे हैं भागीरथ जी, इसलिए उस पर किसी पर सवाल करना बड़ा मुश्किल है। और ये जो बजट का घाटा जो बढ़ता चला जा रहा है, किसी दिन कोई न कोई स्टेट कोलैप्स कर जाएगा, कहीं श्रीलंका न बन जाए, कहीं और दूसरे देशों की तरीके से हमारी इकोनॉमिक चौपट ना हो जाए, इस पे सबको विचार करना है। और ये फ्री के रोड़ी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। और ये फ्री की रोड़ी जो है, अब बताइए कैश ट्रांसफर आप ठीक है हमारे किसानों के लिए आप दे रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें भी मॉनिटर करिए किसको जरूरत है किसको नहीं जरूरत। बिल्कुल, क्योंकि इंसान की स्थिति है वो धीरे धीरे बदलती तो होगी। जब उसकी बेहतर स्थिति हो जाएगी, वो सक्षम हो जाएगा, तो इस सुविधाओं को वाकई खत्म करने पर विचार करना चाहिए सरकार को। जीतने का एक बहुत बड़ा हथकंडा तैयार कर दिया गया और ये बड़ा खराब। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। आप ऐसी योजना लेकर आए, वो सीधे कैश ट्रांसफर होते हैं अकाउंट में, और क्या होता है आप चुनाव जीत जाते हैं, इसको लेकर अक्सर हमने देखा। ठीक है, संक्षेप में, मेरे पास समय कम है। एक मिनट में लूंगा। अब बिहार के मैं बताना चाहता हूं, माननीय नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा रेवेन्यू वाले सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। आप जानते हैं नशाबंदी या शराबबंदी का जो शुरू किया है, ये मामूली चीज थोड़ी है, लेकिन उसके साथ महिलाओं की डिमांड थी, वहां की महिलाओं के, उससे तमाम वहां विकास के काम हुए। जबकि कोई भी स्टेट हिंदुस्तान में शराबबंदी करने का कभी लागू नहीं किया। एक पहला स्टेट है। ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसी स्टेप उठाने चाहिए अगर जिसमें समाज को फायदा होता है। ठीक है, समय मैं माफी चाहूंगा, समय मेरे पास कम है। ठीक है, माफी चाहूंगा। सरोज जी, देखिए झारखंड में अक्सर हमने देखा है स्पेशल पैकेज की मांग करते रहते हैं आप लोग सरकार से, लेकिन अगर पैसे की कमी है या जो पैसा अगर इसी चीजों में जाता रहेगा, केंद्र सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर उनके इस फ्री के राशन को लेकर टिप्पणी की, लेकिन मुझे लगता है कि यह मैसेज राज्य सरकारों के लिए भी है कि राज्यों में जिस तरह से आप जो योजनाएं दे रहे हैं, फ्री का दे रहे हैं, आखिर वो भी कब तक, उस पर भी तो कुछ लिमिट होना चाहिए ना। और जब जिस राज्य में अगर पैसे की थोड़ी कमी है, तो मुझे लगता है बस सोच समझकर इसका डिवाइडेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसे अपात्र लोग हैं जिनको ये योजनाएं का लाभ उनको मिल रहा है, क्योंकि पैसा तो जनता का ही है और जनता का पैसा ही दूसरे लोगों को बांटा जाए। जो समाज के 80 पैदान पर लोग हैं जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, जिनको किसी तरह का पेंशन नहीं है, जो किसी तरह के अनुबंध या सरकारी नौकरी पर नहीं है, उन्हें ही जिनकी आर्थिक स्थिति लचर है, उन्हीं लोगों के लिए जो है राज्य सरकार झारखंड में ऐसी योजनाएं ला रही है। अभी वर्तमान समय में केंद्र सरकार मनरेगा योजना में पैसा नहीं के बराबर झारखंड सरकार को दे रही है।
इससे भी जो है रोजगार मिलता था ग्रामीण इलाके में मजदूर लोगों को, वो भी भारत सरकार ने इस पर जो है रोक लगा दिया है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री आवास पर भी इन्होंने रोक लगा दिया था। तो भारत सरकार का किसी भी परिस्थिति में ये मनसा नहीं है कि यहाँ जो है वो रोजगार सृजन हो। हम लोगों का 1,36,000 करोड़ रुपया माइनिंग रॉयल्टी का भारत सरकार ने रोक रखा है। अगर ये पैसा हम लोगों को दिया जाता तो इससे रोजगार सृजन का अवसर हम लोग पैदा करते, कारखानाएं लगाते, या मतलब जो है इन लोगों को जो है प्लांट यहीं लगा देते, साइकिल बनाते हम लोग, वगैरह वगैरह, जैसे तमाम तरह की जो है खनिज संपदाएं हमारे झारखंड में है। लेकिन भारत सरकार नहीं देखिए, मैं वही चाहती है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पैसे की कमी है, हमारा पैसा यहाँ रुका, हमारा पैसा वहाँ रुका है, लेकिन जो पैसे हैं उसका भी इस्तेमाल इन सब फ्री की चीज़ों में जा रहा है। ठीक है, आप जरूर कह सकते हैं कि हमारे राज्य में कुछ लोगों को इसकी आवश्यकता देनी चाहिए, लेकिन सवाल यही है वाकई इस पर एक वृहद चर्चा होनी चाहिए कि इसमें एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि ताकि कैसे इन चीज़ों को धीरे धीरे खत्म करें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, इस पैसे का जब इस्तेमाल इस जगह होता है तो दूसरी चीज़ें जरूर रुकती हैं। मोहम्मद तकी जी, ठीक है, समय कम है, मेरे पास समय कम है। ठीक है, मोहम्मद तकी जी, देखिए कुछ ही महीनों बाद अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और एक एक करके आप लोग की तरफ से योजनाएं हम देख रहे हैं सामने आती जा रही है, और अब और कौन कौन सी योजनाएं को लेकर ऐलान किया जाएगा ये भी देखना होगा। लेकिन दिल्ली राजधानी है, वहां पर अगर इस तरह की चीजें सामने आती तो एक मैसेज पूरे देश में जाता। हमने देखा है जिस तरह से आप लोग खुद ही कहते हैं कि शुरुआत तो हम लोग ने की है, अब दूसरे स्टेट के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन देश कहीं ना कहीं इससे आगे चल के शायद बड़ा मुश्किल हो सकता है, इकोनॉमी में इसका फर्क आ सकता है, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो मुश्किल तो जरूर होगा। नहीं, बिल्कुल ये गलत आपका सोचता है, क्योंकि अगर सरकार की संस्थाओं का और सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का सही से इस्तेमाल हो रहा है तो उससे देश प्रगति भी करता है और स्टेट प्रगति भी करती है। और दिल्ली में हमने जो है कोई भी लॉस, दिल्ली की पहली सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है, कोई लॉस में नहीं चल रही। हमने भ्रष्टाचार को कम करके, करप्शन को कम करके जो पैसा बचा वो जनता को सुविधा के अनुसार दिया, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, पब्लिक फैसिलिटीज का अच्छा इस्तेमाल। तो दिल्ली ने तो एक बहुत बड़ा मॉडल दिया देश को कि हम कैसे अगर ईमानदारी से काम करें तो उससे बचे हुए पैसे को लोगों में फ्री में चीजें दे सकते हैं। और जब सरकार हर चीज पे टैक्स ले रही है, दूध पे टैक्स ले रही है, दही पे टैक्स ले रही है, खाने पे टैक्स ले रही है, तो जनता को दिया जाएगा। लाखों करोड़ रुपए आप व्यापारियों का माफ कर रहे हैं और जनता को 200 रुपए की बिजली दे रहे हैं, 300 रुपए बिजली दे रहे हैं, या 500-600 रुपए महीना दे रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात आ गई, परेशानी वाली बात आ गई? जनता ही का तो सब कुछ है, जनता ही जनार्दन है, जनता का ही सारी चीजों में अधिकार है, ये अदानी अंबानी का अधिकार थोड़ी ना है। तो हम जनता की चीज को जनता ही को सौंप रहे हैं और जनता को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। और नरेगा जो योजना शुरू हुई थी और जनधन योजना शुरू हुई थी और जो किसानों को पैसा दिया जा रहा है, ये तो डायरेक्ट जनता को पैसा पहुंचाया जा रहा है, फायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मोहम्मद तकी जो माता पिता भी अपने बच्चे को पैसा देते हैं ना, तो मुझे लगता है उनको कुछ ना कुछ काम करवा के देते हैं कि बेटा अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हें ये देंगे। एक उनको सक्षम बनाने की कोशिश की जाती है। जब माता पिता अगर अपने बच्चों को इस तरह की चीजों का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है सरकार को भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, समय कम है। प्रियदर्शी रंजन जी, आपने सुना होगा, ठीक है, समय कम है, माफी चाहूंगा मोहम्मद तकी जी। प्रियदर्शी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। प्रियदर्शी जी, आपने सुना होगा तमाम जो पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इस पर चिंता जाहिर की और पूछा भी कि आखिर कब तक रोजगार के अवसर ऐसे बढ़ाने चाहिए, यानी कि सक्षम बनाना चाहिए आपको लोगों को। लेकिन आपने देखा होगा सभी पार्टी इसे जन कल्याणकारी कहती है, लेकिन जहां विपक्ष में पार्टी होती है इसे रेवड़ी कहना शुरू कर देती है, सत्ता पक्ष को घेरते हैं। लेकिन इसका हल क्या निकलेगा? क्या वाकई भविष्य में आप देखेंगे ये चीजें खत्म, क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही हैं, अब तो कैश ट्रांसफर शुरू होते जा रहा है। दोधारी तलवार है, फ्री ब्रिज दोधारी तलवार है। एक तरफ इसको आप देखेंगे तो बहुत कल्याणकारी लगेगा और लगेगा कि इसकी वाकई जरूरत है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और वाकई दोनों पक्ष के दावे बेहद मजबूत हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाहे बगाहे, यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्री ब्रिज पर इस तरह की टिप्पणी की है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक हस्तक्षेप करते रहा है और रचनात्मक बहस की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीति आयोग और तमाम तरह के जो संस्थान हैं जो इस तरह के मामलों की मॉनिटरिंग करते हैं, उनको लेकर के एक बाकायदा इस पर विमर्श करने की बात कही। एक इसका क्या हो रहा है, फ्री ब्रिज से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं और कितने लोग इसका बेजा इस्तेमाल उठा रहे हैं, उस पर बात करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही है। और सुप्रीम कोर्ट आज भी इस बात को कह रहा है कि इस पर बात होनी चाहिए, और वाकई होनी चाहिए। देखिए,
41% जो मतदाता होते हैं, चूंकि एक राजनीतिक मुद्दा है ये फ्री बीच, 41% मतदाता, एक सर्वे आया है उसमें 41% मतदाता फ्री बीच से प्रभावित होकर के वोट करते हैं। तो ये एक चुनावी मुद्दा भी बन गया है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है, मानवीय मुद्दा तो है ही। मानवीय पक्ष से आप देखेंगे तो बहुत ही सकारात्मक पहल है। संविधान भी कहता है कि जीने का अधिकार सबको है, और जीने के अधिकार में खाने का अधिकार भी है, भोजन का अधिकार है उसमें, तो भोजन का अधिकार तो सबको मिलना ही चाहिए। लेकिन ये रेवड़ी जो बांटने की बात हो रही है ना, अंधा बांटे रेवड़ी, अपने हिसाब से रेवड़ियां जो बांटी जा रही है, इस पर विमर्श है, और इस पर वाकई विमर्श होना चाहिए। देश को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। मुफ्त भोजन तक तो ठीक है, साइकिल, लैपटॉप, बिजली, साइकिल तक भी ठीक है कि उससे बच्चियां पढ़ने आई है, लेकिन ये मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इसके दुष्परिणाम है। लोग कार्य नहीं करना चाहते हैं, मुफ्त बिजली मिल जाता है तो। मुफ्त बिजली का जितना पंजाब में ही देख लीजिए कितना नुकसान हुआ है, बिजली गया तो लोगों ने पंपिंग सेट से जमीन से कितना पानी निकाल दिया, प्राकृतिक दोहन हुआ। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ये देखने की बात है कि इससे नुकसान क्या हो रहा है। फायदा तो बहुत है इसमें, नो डाउट। अगर कुछ लोग कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को जरूर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल निर्णय ये नहीं है, इस बात को वह जरूर अवलोकन करेगा सुप्रीम कोर्ट कि इससे फायदे क्या है। फायदे बहुत है, लोगों को जीने का मौका मिल रहा है। आप रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ तो करेंगे ना। सरकार का काम ही है आर्थिक समन्वय स्थापित करना। बिल्कुल। तो आर्थिक समन्वय के तहत ये होना जरूरी है, समानता के लिए ये होना जरूरी है। और सरकार किस लिए रेवेन्यू जनरेट करती है? जनता के लिए। लेकिन इसकी एक सीमा हो, इसका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आखिर कैसे ये खत्म हो, या कि लोगों को मिलनी चाहिए। वाकई इस पर मुझे लगता है एक शायद एक वृहद विस्तार चर्चा जरूर होनी चाहिए। 1 मिनट में मैं खत्म कर देता हूं। संक्षेप में 1 मिनट नहीं, मेरे पास कुछ सेकंड में प्लीज। हाँ, कुछ सेकंड में मैं कह देता हूँ। गांधी जी का एक स्टेटमेंट था कि आप मछली, कोई मांगने आए तो मछली खिलाइए मत, खिलाइए भी, लेकिन मछली मारने का उपाय भी सिखा दीजिए। तो सरकार को, ठीक है, मुझे लगता है आपकी इस लाइन में शायद बहुत कुछ समाया हुआ है। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए जिस तरह से रोजगार की भी बात सामने आ रही है, लेकिन जब पहले फ्री की रेवड़ियां जब इतनी नहीं बढ़ती थी, कैश बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होता, तब भी रोजगार का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता था। लेकिन अब ये चीजें भी शुरू हो गई, लेकिन अभी भी रोजगार है। लेकिन सरकार बात करती है 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए, लेकिन ये चीजें चलती रहेंगी, लगातार राज्य सरकारों का कर्जा बढ़ता रहेगा, देश का कर्जा बढ़ता रहेगा, तो फिर हम 2047 तक विकसित कैसे बनेंगे? जहाँ तक 2047 का मॉडल है जो भारत सरकार पेश कर रही है, उसको तो अभी किनारे रखिए, अभी वर्तमान की स्थिति में जाइए। आप पूछ रहे थे कि जब फ्री की रेवड़ी नहीं बढ़ती थी तब भी लोग कैसे काम करते थे। निश्चित रूप से उस समय भी बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे, भूखमरी और तमाम चीज़ों के शिकार होते थे जिनके पास संसाधन नहीं थे। लेकिन उसका एक जो है सार्थक पहलू भी था कि वो लोग जो है फिर रोजगार की तलाश में रहते थे, रोजगार करते थे। लोग जो है हमेशा ये प्रयास करते थे कि किसी न किसी तरह से अपने जीने के लिए कुछ न कुछ कमाना खाना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारा ये मानना है कि इस पर बहुत ही व्यापक रूप से भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ों पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। और जो लोग ज़रूरतमंद हैं, अभी आपने कहा ना कि किसको फ़ायदा मिल रहा है, भाई ज़रूरतमंद को भी फ़ायदा मिल रहा है, जिनको ज़रूरत नहीं उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। तो इसकी सीमा कौन तय करेगा? सरकारें तय करेंगी कि किसको देना किसको नहीं देना। और फिर जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिन पर ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने का सवाल उठता है, उनको ऊपर लाने का प्रयास कैसे होगा? जब तक वो खुद नहीं कमाएंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो हमें लगता है कि जो सरकारें हैं, ठीक है, ये लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना सरकारों का दायित्व है। लोग भूखे न मरे, ये भी देखना सरकार का दायित्व है। लोगों को फ्री राशन मिले, फ्री जो है दवाई, मुफ्त सिंचाई, ये सारी चीज़ें क्या है? इन सारी चीज़ों का भी आर्थिक व्यवस्था में योगदान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रोजगार नहीं, उसके पहले समानांतर रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, तो हमको लगता है भागीरथ जी, ये कोई डेवलपमेंट की स्थिति नहीं आएगी देश की। जो हम 2047 का सपना देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा उसके बारे में कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे लगता है देखना होगा, अब सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन में जो ये बात सामने आई है, क्या केंद्र सरकार गाइडलाइन बनाती है
या राज्य सरकार कोई गाइडलाइन बनाती या केंद्र राज्य सरकार मिलकर कोई गाइडलाइन बनाती कि आखिर कैसे किनको ये जो फ्री रेवड़ी की हम बात करते हैं, फ्री रेवड़ी ना हो, वाकई जरूरतमंद लोगों को मिले और जिससे ना राज्य का नुकसान हो ना देश का नुकसान हो, जरूरतमंद लोगों को बस इसमें फायदा मिले और जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है उनको इससे दूर रखा जाए और उसका पैसा कहीं और दूसरी जगह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन देखना होगा क्या कुछ इसमें केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों को खेमचंद शर्मा जी, राजेश कुमार दुबे जी, के त्रिपाठी जी, सरोज सिंह जी, सैयद मोहम्मद तकी जी, प्रियदर्शी रंजन जी और आरपी श्रीवास्तव सर, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा यहां पर एक तरह से एक टिप्पणी तो जरूर की है, इसका असर क्या होगा, केंद्र सरकार इसको कैसे लेती है, लेकिन इतना जरूर है विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अब केंद्र सरकार को जरूर घेरेगा, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लेकर विपक्ष हमेशा घेरता रहा है। एक बार फिर से मौका मिल गया विपक्ष को सरकार को घेरने का। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।